अपने दिल की इच्छा है कि खीरी के सांसद बने। हुई है वही जो राम रची रखा। माँ बाप इंग्लिश मीडियम में पढ़ा नहीं पाए तो वहाँ 6 पैसे प्रति माह फीस पड़ती थी, वहीं पढ़ा हूँ। बहुत छोटा स्कूल था, अपनी बोरी मैं अपने साथ लेके जाता था क्योंकि सर्दियों में ठंडी फर्श होती थी तो उसी बोरी में मैं बैठता था क्योंकि स्कूल में टाट भी नहीं थी उस समय। कि रोमी साहनी पैसा बहुत बांटते हैं, कहाँ से, कैसे? देखिए मनोज जी, एक बात मैं टोकूंगा आपको। बड़े नेता हैं, आपके दोस्त हैं, देव विख्यात है, पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, तमाम तरह के आरोप आप पे लगाते हैं, कैसे देखते हैं? अभी लोकसभा चुनाव हुआ था, दोनों सीटें खीरी में हारी हैं। आपकी सीट, आप बड़ा कम अंतर से हारे हैं वो, और आपके ऊपर एक आरोप लगता है मदद नहीं की थी। जो ठेकेदारों ने काम किया, मैंने उस पर सवाल उठाया था कि उनकी जो गुणवत्ता है वो गड़बड़ है। ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सपा से चुनाव लड़ने की उम्मीद जताई जा रही है, कैसा? देखिए, आपके मंच से मैं आपके माध्यम से बता दूं, मैं झूठ बोलता नहीं हूँ। एक आरोप और आप पे लगता है, इलाके के लोग कहते हैं कि रोमी साहनी इलाके में जमीनों में बड़ा प्रेम करते हैं, कितना सच है? देखिए, ऐसा है, अब जमीन कोठी जायदाद ये तो हमारे पास है ही है, इसमें कोई। राजनीतिक शख्सियत के प्रोग्राम में हमारे साथ आज वो शख्सियत मौजूद है जिसका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन जब राजनीति में उतरे उसके बाद लगातार जीत का सिलसिला उनका चलता चला आ रहा है, और आज भी लगातार तीसरी बार बलिया विधानसभा से विधायक हैं। हमारे साथ हैं क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक रोमी साहनी, उनसे बात करते हैं। रोमी साहनी विधायक के बारे में तो इलाका जानता है, लेकिन रोमी साहनी के पीछे, रोमी साहनी बनने में बचपन से लेके कुछ अपने बारे में बताइए कि कैसे रोमी साहनी बने। देखिए, मैं भी शुरू में एक बहुत छोटे और बहुत गरीब परिवार से आता था, लेकिन धीरे धीरे ईमानदारी और लोगों की मदद और सेवा का निश्चय करके चला, उसी में भगवान ने, ऊपर वाले ने आज यहाँ तक पहुँचा दिया। बचपन कुछ बताएंगे कि कहाँ से शिक्षा की, कैसे? बचपन मेरा, मैं कस्तूरबा स्कूल था, वहाँ पढ़ता था। बहुत गरीबी थी, माँ बाप इंग्लिश मीडियम में पढ़ा नहीं पाए तो वहाँ 6 पैसे प्रति माह फीस पड़ती थी, वहीं पढ़ा हूँ। बहुत छोटा स्कूल था, अपनी बोरी मैं अपने साथ लेके जाता था क्योंकि सर्दियों में ठंडी फर्श होती थी तो उसी बोरी में मैं बैठता था क्योंकि स्कूल में टाट भी नहीं थी उस समय। और लेकिन जो शिक्षा उस समय मेरे माँ बाप दिला पाए वो मैंने करी, बड़े माता पिता का बड़ा आशीर्वाद रहा। उसके बाद मैं पब्लिक इंटर कॉलेज गोला में पढ़ा, फिर केन गोरवर्स नेहरू डिग्री कॉलेज गोला में शिक्षा ग्रहण करी, फिर व्यापार में आ गया। व्यापार के साथ साथ फिर राजनीति में मुझे भगवान ने जनता की सेवा करने के लिए भेज दिया। राजनीति में लगातार ऊंचाइयां छूते जा रहे हैं, लगातार जीत का सिलसिला लगाते रहते हैं। क्या राजनीति में ना आते आप अच्छी शख्सियत, अच्छी पर्सनालिटी के मालिक हैं? क्या नेता के बाद क्या अभिनेता बन सकते थे? क्या कोई इंडियन बनने का सपना था? कुछ सोचा था कि राजनीति में रहेंगे या किसी और फील्ड में भी जाएंगे? देखिए, हम तो ये समझते हैं कि जो भगवान पर पूरा विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, जो ईश्वर ने लिख दिया है वही होना है। ईश्वर ने लिखा हुआ था, ऊपर वाले ने लिखा हुआ था कि रोमी साहनी आपको राजनीति में जाना है, आपको बलिया विधायक बनना है, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म भगवान ने मुझे दिया जो सेवा करने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो है विधायकी, और वो मुझे प्रभु ने दी है। 3 बार से मैं लगातार विधायक हूँ, यहाँ की जनता मुझे बार बार चुनती है। मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मुझे वो लोग इतना प्यार और स्नेह करते हैं। लगातार 3 बार विधायकी बने, विधायक के दौर से आप लड़े हैं, विधायक बनते ही चले आए हैं। ऐसा क्या राज है कि लगातार बनते जा रहे हैं, लोग आते हैं उछलते चले जाते हैं, कोई मुकाबला नहीं कर पाता? क्या कारण है, वो राज क्या है? देखिए, यहाँ की जो जनता है वो मुझसे प्रेम करती है। गरीब से गरीब आदमी आता है, वो मेरे साथ सोफे में बैठता है, मेरी कोई अलग कुर्सी नहीं पड़ती है। गरीब मेरे पर पूरा भरोसा करता है, उसको आधी रात को भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने रिश्तेदार को बाद में फ़ोन करता है, पहले वो मुझे कॉल करके बताता है। उसका कोई भी दुख सुख हो वो जनता मुझसे शेयर करती है, और जब चुनाव आता है तो मेरा साथ देती है। एक बार मुझे 70,000 वोटों से जिताया,
एक बार 38,500 वोटों से जिताया, एक बार 7,000 वोटों से जिताया। वो पब्लिक जब भी चुनाव आता है वो मेरे साथ खड़ी होती है। और एक कहावत कही जाती है कि जो विपक्षी आपका जो आपके विधानसभा में आपने विपक्ष को खत्म कर दिया है, कैसे, कौन सा जादू है ऐसा? नहीं, ऐसा कोई जादू नहीं है, क्योंकि जनता, विपक्ष के लोग तब आते हैं जब चुनाव होता है। चुनाव के समय आएंगे, पैसा भी खर्च करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन चाहे जब वो चुनाव खत्म हो जाता है तो वो लोग गायब हो जाते हैं, उसके बाद नजर नहीं आते। जनता के बीच में रोमी साहनी खड़ा नजर आता है, उनके दुख सुख में रोमी साहनी पहुंचता है, तो फिर वो इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि चुनाव तो चला जाएगा, रोमी साहनी खड़ा रहेगा, इसलिए वो मेरा ख्याल रखते हैं। राजनीतिक गलियारे में चर्चा है, विपक्षी लोग भी चर्चा करते हैं कि रोमी साहनी पैसा बहुत बांटते हैं, कहाँ से, एक कैसे? देखिए मनोज जी, एक बात मैं टोकूंगा, मैं गरीब की मदद करता हूँ। जब गरीब को कोई आवश्यकता पड़ती है, उसकी बेटी की शादी हो, उसके बच्चों की पढ़ाई का सवाल हो, किसी गरीब क्या कोई खत्म हो जाता है, उसके यहाँ पैरवी करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। एक मजदूर की जब मौत होती है, गरीब मजदूर जिसके यहाँ रोज कमाई करते हैं, वो 200-300 रुपए का रोज खाना बनता है, उसी से सब्जी आती है, और जब वो खत्म हो जाता है तो उसके परिवार, उसकी पत्नी टूट जाती है। मैं उस वक्त उसके पास, उसके साथ खड़ा हो जाता हूँ, वो एक मदद होती है। गरीब आदमी पैसे का भूखा नहीं होता, गरीब आदमी सम्मान का भूखा होता है। उसको जब उसके कष्ट, उसके दुख में, उसके तकलीफ में रोमी साहनी खड़ा होता है, तो उसको लगता है कि मेरा एक परिवार का बड़ा आके खड़ा हो गया मेरे साथ, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। पैसा तो सेकेंडरी है, पहले तो उसका मनोबल ऊंचा करना होता है। तो मैं जब खड़ा हो जाता हूँ उसके परिवार के साथ, तब उसकी दुनिया बदल जाती है। तो गरीब आदमी कभी रुपए का भूखा नहीं होता, कभी पैसे का भूखा नहीं होता, कभी वो ये अपेक्षा नहीं करता विधायक जी आएंगे पैसा देंगे, नहीं, उसको लगता है मेरा विधायक जी आएंगे, मेरा सम्मान होगा, एक व्यक्ति, एक विधायक मेरे साथ खड़ा होगा मेरी दुख तकलीफ में, तो उसका दुख आधा हो जाता है। कहावत एक कही जाती है कि किसी को बनाने में किसी को कोई पीछे होता है। रोमी साहनी को बनाने में ऐसा कौन शख्स है जिसको आप पीछे जो ताकत आपकी है? मेरे पीछे मेरे माता पिता का आशीर्वाद, और गरीबों की जो मैं सेवा करता हूँ, गरीबों के काम आता हूँ, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, बस उसी के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कभी डर लगता है, कितनी ऊंचाई पहुंच गए, किसी चीज को लेकर डर लगता है कि ऐसा कुछ है? हाँ, डर लगता है अपनी इज्जत के लिए, अपने सम्मान के लिए, कहीं भगवान मुझसे कोई गलती ना हो जाए, किसी का मुझसे दिल ना दुख जाए। मैं हमेशा इस बात की फिक्र करता हूँ, चिंता करता हूँ, और इसी को लेके मैं आगे बढ़ता हूँ। 3 बार की विधायकी हो गई है, 70,000 वोटों जीते, तो अब ये आंकड़ा घटता चला जा रहा है। पिछली बार 6,000 का था, तो क्या लगता है कि ये आंकड़ा कुछ? नहीं, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ। मैं जब पहली बार चुनाव लड़ा था, तो चूंकि मैं नया था और बसपा से चुनाव लड़ा था, तो मैं 7,000 से जीता था, फिर 70,000 से जीता, फिर मैं 38,500 से जीता। अब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, डेट नोट कर लीजिए, चुनाव बाद आपसे मिलूंगा। जीत मेरी फिर 70,000 की होगी। बड़े नेता हैं, आपके दोस्त हैं, वे विख्यात पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, तमाम तरह के आरोप आप पे लगाते हैं, कैसे देखते हैं? कुछ नहीं, वो मेरे बड़े भाई हैं और मेरी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं, और मेरा धर्म भी यही है कि बड़ों का सम्मान करें। अपने से बड़े वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, तो दूरियां हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। दूरियां, दर्द की दूरियां नहीं, हम उनका सम्मान करते हैं बस। सांसद भी लोकसभा चुनाव हुआ था, दोनों सीटें खीरी में हारी हैं। आपकी सीट, आप बड़ा कम अंतर से हारे हैं वो, और आप के ऊपर एक आरोप लगता है मदद नहीं की थी। नहीं, 6,000 वोटों से आप हमारी विधानसभा जीत के गए हैं। नहीं, अगर आप चाहते 6,000, ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, जो इलाका आपका है, आप 60,000 से जिता सकते थे, क्या दिल से मदद नहीं? मैं नहीं जिताता हूँ, जिताती है जनता, लेकिन आप आवाज पब्लिक जिताती है, जिताता है गरीब आदमी, जिताता है किसान, जिताता है मजदूर, और जिता के भेजा है
जीत तो चाहे 100 वोट से हो, चाहे 60,000 से हो, जीत तो जीत। आप बदल सकते थे। नहीं, जीत तो जीत होती है मुकेश जी, मनोज जी। और हमारी विधानसभा बहरहाल वो जीते तो हैं, लेकिन ये रहा कि कुछ लोग, कुछ विधायक साथ नहीं है। लेकिन मैं जैसे आपके बारे में चर्चा जादूगर कहा जाता है, जीत बड़ी हो सकती थी, बड़ा होता 6,000 का 60,000 हो सकता था अपने से। देखिए बहुत टफ इलेक्शन था, विपक्ष के लोगों ने बड़ी अफवाहें फैला रखी थी, और आपको पता है कि बहुत कम अंतर से सीट हारी है। तो अगली बार जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे, और आप 3-4 लाख वोटों से जीतेंगे। जब आप चाहेंगे, जब हम चाहेंगे क्या, आप देखिएगा मोदी जी का लोकप्रियता पूरे जवाब पे है, पूरे ऊंचाइयों पे है। योगी जी की लोकप्रियता ऊंचाइयों पर है। योगी जी के प्रभु चाहेगा तो जो भी सांसदी का चुनाव होगा तो लाखों वोट से जीत होगी। 3 बार लगातार विधायक रहे हैं, अब जनता में भी आवाज उठने लगी है कि विधायक जी संसद तक पहुंचे। मन में कभी सवाल आया है कि संसद तक पहुंचे, सांसद बने? देखिए अभी तो मेरा पूरा फोकस आने वाले विधानसभा चुनाव में है, और मैं उस तरफ बाद में सोचूंगा। अभी तो मेरे को विधानसभा चुनाव पर पूरा मेरा फोकस है, और इसी पे मुझे ध्यान देना है। और मैं चाहूंगा कि मेरी विधानसभा के अलावा जिले की 8 सीटों में भाजपा का परचम लहराए। तो अभी मेरा पूरा फोकस इसी पे। कितने दिन की इच्छा है कि खीरी के सांसद बने? मेरी कोई इच्छा नहीं है, इच्छा भगवान की होती है, प्रभु की होती है, ऊपर वाले की होती है, गरीब जनता की होती है, आशीर्वाद होता है। जो ऊपर वाले ने लिख रखा होगा वही होगा, हुई है वही जो राम रचि रखा। योगी जी के आप पसंदीदा विधायकों में से एक हैं, तो बात होती है इलाके के लिए, क्या बात होती है? देखिए मेरे सामने 4 बहुत बड़ी चैलेंज है, बहुत बड़ी समस्याएं हैं, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो रेलवे का मामला है, इस पर मैं चिंता कर रहा हूँ, रात दिन सोचता हूँ। दूसरा मेरे लिए बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या है पलिया के लिए, उसके लिए मैं रात दिन सोचता हूँ। तीसरा ये गन्ने का बहुत बड़ा, पेमेंट का बहुत बड़ा यहाँ पे इशू है। और चौथा मेरे लिए सबसे जरूरी पॉइंट है कि ये जो ग्रांट एक्ट की जमीनें हैं, ये मेरे किसानों के भूमधरी हो जाएं, ताकि उनको कोई कष्ट ना उठाना पड़े। और 5वीं मेरी समस्या है कि थारू भाइयों के खिलाफ समाजवादी पार्टी में 5,000 लोगों के खिलाफ 1 हफ्ते के अंदर सारे मुकदमे हो गए थे। उन मुकदमों को योगी जी से कह के खत्म कराना है, और निर्दोष लोगों को इस से बचाना है। आपने गन्ने की बात कही, गन्ने को लेकर कई वीडियो से वायरल होते हैं जो आप चीनी मिल मालिकों को लताड़ते भी नजर आते हैं। वाकई ये इलाका परेशान है? हाँ बिल्कुल परेशान है, मेरे किसान भाई बहुत परेशान है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस चीनी मिल में 100 करोड़ का शॉर्टफॉल है। ये बहुत बड़ी समस्या है। चीनी है इनके पास 28-29 लाख की, किसानों का बकाया है 1 करोड़ 45 लाख का। ये बहुत बड़ा शॉर्टफॉल है। अब मेरी बहुत जल्दी योगी जी से दोबारा हमारे महाराज जी से वार्तालाप होनी है, उसमें हम कोई ना कोई निष्कर्ष जरूर निकालेंगे। किसानों को इतनी बड़ी सजा ना मिले, उनका भुगतान तुरंत मिले। रेल की बात आपने की, रेल एक ऐसा सस्ता साधन है जिसमें गरीब आदमी सफर करता है। ये ट्रैक आपका मैलानी से पहले गौरी फंटा जाता था, चंदन चौकी जाता था, 94 में उखाड़ दिया गया। अब जो ट्रैक मैलानी से नानपारा की बात चल रही है, पूर्वांचल का लोग बहुत प्रभावित होंगे, क्या इसको लेकर ऐसी? इसके लिए मेरे जो शरीर में जितनी जान है मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। मैं कोई कसर क्षेत्रवासियों के लिए बाकी नहीं रखूंगा। मैं चाहूंगा कि जो मीटर गेज में परिवर्तित होनी है, ये ब्रॉड गेज में परिवर्तित होनी है मीटर गेज, ये जिस तरीके से हमारी लाइन खिंची है, इसको पूरा ब्रॉड गेज में कन्वर्जन हो जाए, और यहाँ के लोगों को अमन चैन और लोगों को राहत मिले। विश्वास दिलाते हैं जनता को कि पूरा विश्वास दिलाते हैं, पूरी तन मन धन जान लगा दूंगा इसके लिए। एक अभी नगर पालिका हाल में चुनाव हुआ है, बड़ी टाइट पोजीशन थी नगर पालिका के चुनाव में। आपने मेहनत करी, लोगों के पास गए, भावुक होगी, अपील भी की थी, सीट जीत भी गई, मेहनत आपने की थी। लेकिन आपको एक ऐसा बयान आया था कि आपको तकलीफ हुई, काम नहीं हो रहा है, बोलना पड़ा, क्या लगता था कि कुछ उसमें मनोज जी, मैंने जो ठेकेदारों ने काम किया, मैंने उस पर सवाल उठाया था कि उनकी जो गुणवत्ता है वो गड़बड़ है, उस पर मैंने प्रश्न उठाया था। और मैं हमेशा उठाऊंगा, जब
ठेकेदार लोग गलत काम करेंगे तो मैं उन पे क्वेश्चन मार्क करूंगा। बिल्कुल। इस तरीके से जो बात आ रही है, अब 2023 इलेक्शन आ रहा है, चुनाव आ रहा है, विपक्षी दल ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सपा से चुनाव लड़ने की उम्मीद जताई जा रही है, क्या ऐसा? देखिए, आपके मंच से मैं आपके माध्यम से बता दूं, मैं झूठ बोलता नहीं हूँ। महाराज जी को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकता, भाजपा को किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकता। और मुझे जरूरत क्या है, जब मैं उस दल से बराबर जीत रहा हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं विधायक बन रहा हूँ, तो इसको तो सोचना भी इसके लिए बहुत चर्चाएं आम रहती है, जैसे नहीं, कोई 2027 चुनाव आ रहा है, किस ऐसी तरीके से? कोई चर्चा नहीं है। और मैं भाजपा में ही लड़ूंगा, कमल के फूल से लड़ूंगा और फिर मैं 70,000 से जीतूंगा। आप भी रहेंगे वहां जहाँ काउंटिंग होगी, मैं भी रहूंगा। आप अपना कैमरा ले आना, जब काउंटिंग चले आप देख लेना। 2027 का चुनाव आ रहा है, क्या चुनौती आपको अब इस बार विधानसभा चुनाव में लग रही है, कुछ ऐसा इलाके को लेकर? नहीं, मैं सच बताऊं, मुझे कोई चुनौती नहीं लग रही। मैं यहाँ सबकी सेवा करता हूँ और कभी ये लालच नहीं करता हूँ कि इनसे मुझे कुछ मिलेगा। बस मुझे केवल एक चीज मिलती है, वो उनका आशीर्वाद और उनकी दुआ मिलती है। जनता मेरे साथ है, मुझे कहीं कोई चुनौती किसी विपक्ष की नहीं लगती। पलियान एक आरोप और आप पे लगता है, इलाके के लोग कहते हैं कि रोमी सानी इलाके में जमीनों में बड़ा प्रेम करते हैं, तो क्या कितना सच है? देखिए, ऐसा है, अब जमीन कोठी जायदाद ये तो हमारे पास सही है, इसमें कोई शक नहीं। आप यहाँ बैठे हैं, ये भी मेरा ही। अब हमें जब जरूरत होती है किसी चीज की, हम खरीदते हैं। अभी हमारे बच्चों के आउटलेट हैं, देखिए पूरे देश में खुल रहे हैं। सब कोई कहे कि आपको आउटलेट से प्रेम है या से, वो हमारा बिजनेस है, वो हमारा धंधा है, तो वो तो हम करेंगे ही, उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम राजनीति को पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, राजनीति को हम सेवा मान के करते हैं। कोई रिश्वत नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई दलाली नहीं, हम वेतन भी नहीं लेते हैं, केवल हम जनता की सेवा पे विश्वास करते हैं। आपके जो इलाके में अधिकारी हैं, बहुत से अधिकारी आपसे इस बात के दुखी रहते हैं कि विधायक जी फोन करके कब नाराज हो जाएंगे, क्या ऐसे? देखिए, मैं मुझे जब कोई आदमी आके बताता है कि हमसे इतने रुपए मांग रहे हैं, इतने पैसे ले लिए, तब मैं नाराज होता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे क्षेत्र में जो भी काम हो ईमानदारी से हो, मेरी जनता से किसी भी प्रकार की कोई वसूली ना। क्या कहना चाहेंगे जनता को? जनता मेरी भगवान है, जनता मेरी देवता है। मैं जनता के लिए जीता हूँ और जब तक भगवान ने मुझे सांस दे रखी है, मैं विधायक रहूं चाहे ना रहूं, जनता की सेवा, मैं, मेरे दोनों बेटे, मेरी पत्नी, मेरा परिवार पलिया की जनता की सेवा करता है। अगले सवाल सर, फिल्में देखते हैं? नहीं, अभी इधर तो नहीं है। क्या कभी देखते हैं? हाँ, कभी देखते तो रहे। ऐसा एक्टर कोई पसंद है कि जिसका रोल आप अदा करना चाहेंगे? मुझे मनोज शर्मा पसंद है, यही मेरा एक्टर है, यही मेरा हीरो है। बिल्कुल साफ तरीके से विधायक जी ने अपने साफ गोई से उन सवालों का जवाब दिया जो उनसे पूछे जाने थे, जो उनके पक्ष में थे, जो उनके विपक्ष में थे, उनका बिल्कुल साफ गोई से उनका जवाब दिया है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके बारे में कहा जाता है, उनके बारे में अफवाह उड़ाई जाती है, उनका आज साफ तरीके से पूरे खुले दिल से उन्होंने जवाब दिया है। मनोज शर्मा, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी।